पर है कभी राधा रानी दुर्जय मान की, बोले मैं एकदम श्याम सुंदर से मिलना नहीं चाहती हूँ। इतने में कृष्ण बोले भैया कैसे मिल सकता हूँ। इतने में कृष्ण ने एक बट्टू ब्राह्मण का रूप धारण किया, छत्री धारण करते हुए, अपना कमंडल धारण करते हुए, अपना हाथ में पोथी ले लिया और उनने अलग निरंजन करते करते कृष्णा यहीं पर आ गए बट्टू ब्राह्मण रूप धारण करते हुए। क्या उनकी शरीर में तेज, क्या प्रकाश। इतने में बोले भिक्षाम देहि। इतने में जटिला कुटिला ने थाला में चावल, तेल, नमक, घी, आटा सब लेकर के आई। बोले भिक्षा लो। बोले देखो मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, अखंड ब्रह्मचारी गर्गाचार्य जी का मैं शिष्य हूँ। किसी विधवा को हाथ से कोई चीज मैं ग्रहण नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ केवल सधवा का हाथ से। अगर कोई सधवा हो तो उसको बोलो हमें भिक्षा दे, नहीं तो यहाँ से वापस चले जाऊंगा। शास्त्र क्या कहता है, सचमुच से अगर कोई भक्ति करने वाले ब्राह्मण साधु तुम्हारी घर में आए, अगर खाली हाथ से चले जाए, कहते स तत् पापम दत्वा पुण्य मादाय गच्छति, वो सारे पाप देकर के सारे पुण्य को लेकर चले जाता है। बोले अगर ये वापस चले जाएगा फिर घर सारे हमारी गो धन सबके सब नष्ट हो जाएगा। इतने में घर में सधवा कौन है, केवल एक ही श्रीमती राधा रानी सधवा, और ये दोनों ही विधवा है दोनों विधवा सधवा राधा रानी। इसलिए बोले केवल सधवा का हाथ में भिक्षा लेता हूँ, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ। इतने में जटला कुटला राधा रानी को क्या बोला था, खबरदार तू मेरी घर की बहू है, हाँ मैंने सुना क्या तू जाती हो दूध दही बेचने के लिए नंद भवन में और कृष्ण को साथ में मिलती हो, खबरदार घर से बाहर नहीं निकला। इसलिए एकदम राधा रानी तो घर में बैठी हुई। इतने में जटला कुटला आकर बोले हे राधे, एक कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण तेजस्वी ब्राह्मण आया, वो कहता है सधवा के बगैर विधवा को हाथ में कुछ भी नहीं लेते हैं, अगर वो वापस चले जाए तो हमारा घर का सारे पुण्य लेकर के पाप देकर चले जाएंगे, तुम एक बार भिक्षा दे करके आओ। राधा रानी बोली मैं नहीं जाती हूँ, मेरे नाम पर तुम लोग बदनामी सारा दुनिया में करते रहते हो, मैं घर से निकलूंगी नहीं। जटिला कुटला बोले तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, हाथ पकड़ता हूँ, तुम जाओ एक बार भिक्षा दे करके आओ, अब भविष्य में कभी भी तुमको अब कभी मना नहीं करेंगी। बहुत बोलने पर राधा रानी अपना घूंघट उतार करके अपना थाला में दाल चावल और आटा फाटा सजा करके लेकर के आई। जब लेकर के आई घूंघट खींचे करके आई। इतने में कृष्ण बोले अभी तो दो विधवा आई थी, हम उनको वापस भेज दिया और तू इतने बड़े घूंघट खींच करके आए हो, अभी पता क्या तू विधवा ना सधवा में पता क्या है, क्या पता क्या है। इसलिए सधवा का पता कैसे चलता है, मांग भरती है, सिंदूर लगाती हैं, मंगलसूत्र हाथ में चूड़ियां हैं, ये सधवा का चिन्ह है। अभी तो दो विधवा के तू कहां से आ गई, पता कैसे चलेगा। राधा रानी तो समझ गई और कोई नहीं, ये कौन है, ये कृष्ण स्वयं आए। इतने में राधा रानी अपना घूंघट जब निकाली, जब सीधा भिक्षा देने जा रही थी, कृष्ण बोल हे राधे, मैं तुम्हारी ये आटा चावलों को भिक्षा लेने नहीं आया हूँ, मैंने तुम्हारी मान को ही मैंने भिक्षा रूप में लेने के लिए आया हूँ। मेरे झोली में तुम अपना मान को तुम झोली में मेरे भिक्षा दे दो। इतने में राधा रानी क्या किया जानते हो, जो तो सीधा का जो थाली था ना, पूरा कृष्ण के सर पर उखाड़ दिया, कृष्ण के सर पर सबके सब दे करके, और राधा रानी थोड़ी सी मीठी मंद मुस्कान हाथ करते हुए यहाँ से श्री श्याम सुंदर चले गए।